बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा। इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। नमस्कार, वीकेंड के इस खास शो चक्रव्यूह स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज बात चुनावी सरगर्मियों की। 5 गैर हिंदी भाषी राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जिस राज्य के चुनाव की चर्चा सबसे ज्यादा आम जनमानस में है तो वो है पश्चिम बंगाल। और वो भी इसलिए कि क्या ममता बनर्जी चौका जीत का लगा पाएंगी। अगले 1 घंटे में आइए समझते हैं कि बंगाल की जंग में क्या चल रहा है। 7 द्वार ममता सरकार। जैसे महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु को 7 द्वार तोड़ने की चुनौती थी, कुछ वैसा ही चक्रव्यूह इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बना हुआ है। फाइटर दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी इस बार ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां सत्ता का रास्ता सीधा नजर नहीं आ रहा। एक चक्रव्यूह बन चुका है और ममता को चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए इस चक्रव्यूह के 7 बड़े द्वार भेदने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से मुस्लिम वोटों में बंटवारे को रोकने तक, पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी और राइटर्स बिल्डिंग के बीच की राह में 7 ऐसी चुनौतियों के द्वार बन गए हैं जिन्हें भेदे बिना दीदी की चौथी बार सत्ता में वापसी संभव नहीं दिखती। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার তৃণমূল জিতবে বাংলা। मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की आवाम ने बरसों से ऐसे ही देखा है। ऐसी फायर ब्रांड नेता जो हमलों के बावजूद टूटती नहीं, जिसे सत्ता के संघर्ष ने बार बार आग में तपाया। মনে রাখবেন, মানুষের অধিকারের জন্য আমি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই করেছি। ममता बनर्जी को सियासी हमलों ने गलाने की कोशिश की, मुश्किल वक्त ने अपने सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन दीदी हर बार और मजबूत होकर निकली। আমি এখনো মনে করি আমার দলের কর্মীরাই আমার সম্পদ, তারাই গড়ে, তারাই মরে। हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। वो चप्पल पहनकर चलती हैं, सफेद साड़ी में दिखती हैं, लेकिन सियासत के मैदान में बड़े बड़ों को धूल चटा देती हैं। এত মানুষের মৃত্যু, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक दीदी पूरे भाजपा में भारी। 15 साल से सत्ता पर कब्जा, 3 बार लगातार जीत और अब चौथी बार की जंग। लेकिन इस बार राह आसान नहीं नजर आती, क्योंकि सामने है चुनावी चक्रव्यूह के 7 द्वार जो दीदी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हैं। पहला और सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण द्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। दूसरे राह पर उनके राह में रोड़े अटकाने के लिए बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कभी ममता के सबसे करीबी रहे हैं। चक्रव्यूह के तीसरे द्वार पर हुमायूं कबीर हैं, बंगाल में बाबरी वाले हुमायूं कबीर, जो पिछले चुनाव में ममता के सिपाही रहे हैं। चौथा द्वार खुद को मुसलमानों का असली रहनुमा करार देने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का, जो हुमायूं कबीर के साथ सियासी करार करके ममता विरोध को नई धार दे रहे हैं। पांचवा द्वार SIR का है, जो बंगाल के वोट गणित को अपने जोड़ घटाव वाले सूत्रों में उलझा रखा है। छठा द्वार
सत्ता विरोधी माहौल का है जो 15 साल से लगातार सीएम की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी के लिए किसी बड़ी चुनौती की तरह है। और सातवां और आखिरी द्वार 2026 के बंग जंग में वोटों के ध्रुवीकरण का है। चक्रव्यूह के इन 7 द्वार को तोड़कर ही ममता बनर्जी सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो सकती हैं। ये 7 द्वार ममता के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं, इसके लिए ममता के पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र हैं। ममता बनर्जी के इन अस्त्र शस्त्र की मारक क्षमता 2026 के सियासी समर में कितनी रहने वाली है, इसी से युद्ध का परिणाम तय होना है। टुकराएगा जो हमसे टुकराएगा, साल पड़ोसी को तमन्ना, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोड़ किसका, बाजू एक कतिल में है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता बनर्जी को उनकी पार्टी टीएमसी के नेता ऐसे ही फाइटर दीदी नहीं कहते हैं। अभी आपने ममता बनर्जी के भाषण का जो अंश सुना वो उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी की एक सैंपलिंग मात्र थी। वो एक ही वाक्य में खुदा भी बोल रही है और मां दुर्गा को भी याद करती हैं, जो अपने आप में 2026 के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी का सबसे असरदार अस्त्र माना जा रहा है। दरअसल ममता के सामने सबसे बड़े चैलेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी ने बंगाल में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मां काली के नारे के साथ की, यानी वो बाहरी के मुद्दे को पीछे छोड़ना चाहते हैं। ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड का ऐतिहासिक मैदान और बांग्ला मानुष का ये ऐतिहासिक जनसैलाब बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख ले। ये अद्भुत दृश्य है, नए बंगाल की क्रांति का बिगुल बज गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन 2014 से जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब से बीजेपी का ग्राफ यहां लगातार ऊपर चढ़ता गया है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव केवल चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं है। मोदी की चुनावी सभाओं में उमड़ता जन सैलाब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब बंगाल से निर्मम सरकार का अंत होकर रहेगा, इसलिए बंगाल के हर कोने से आवाज उठ रही है, जय बीजेपी सरकार। अब समय आ गया है, ये हालात बदले, बंगाल के युवाओं को बंगाल में काम मिले। এই স্বপ্ন আপনার আর এই স্বপ্ন পূরণ করা মোদির গ্যারান্টি। अगर मोदी की ये गारंटी वोट की रियलिटी में बदल गई तो बंगाल में ममता सरकार की वारंटी खत्म हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी वामपंथ बनाम कांग्रेस हुआ करती थी। ममता के सियासी उभार के बाद ये लड़ाई वामपंथ बनाम तृणमूल कांग्रेस हो गई, लेकिन साल 2014 के बाद पश्चिम बंगाल में नया राजनीतिक समीकरण आकार ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सियासी लड़ाई। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम
सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। 2014 से पहले बंगाल में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी, लेकिन मोदी फैक्टर ने बंगाल के सियासी कैरेक्टर को बदलना शुरू कर दिया। – 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर मात्र 6.14% रहा और सिर्फ एक सीट मिली थी। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के साथ स्थिति बदली। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने बीजेपी को 16.84% वोट शेयर दिलाया। वोटों में करीब 3 गुना उछाल मिला, लेकिन सीटों की संख्या 2 पर ही सिमटी रही। 2019 में मोदी 2.0 के साथ बीजेपी ने बंगाल में इतिहास रच दिया। बीजेपी का वोट शेयर 40.64% तक पहुंच गया और सीटों की तादाद 2 से बढ़कर 18 हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तो 39.10 पर टिका रहा, लेकिन सीटें 2019 के मुकाबले 6 कम होकर 12 सीटें हो गई। नरेंद्र मोदी का बंगाल में बढ़ता प्रभाव और बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी सीधी टक्कर माना जा रहा है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ता चला गया। वोट प्रतिशत में 3 से 4 गुना उछाल और सीटों में 10 गुना बढ़ोतरी। लेकिन लोकसभा के इतर विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग रहे। विधानसभा की लड़ाई में ममता बनर्जी बंगाली बनाम बाहरी के नैरेटिव के साथ क्षेत्रीय अस्मिता और साथ ही जो पहचान है उसे आगे कर जो है चुनाव के नतीजों को पलटती आई है। लेकिन 2026 की जंग में ममता के सामने मोदी की चुनौती अब और भी बड़ी और स्थायी होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद ये लड़ाई और तीखी होने वाली है और ममता के लिए चक्रव्यूह के द्वार में मुश्किलों की भरमार रहने वाली है।